कुछ सालों पहले मैं और मेरे दो दोस्त हर्ष और गोविंद साथ बैठकर एक हॉरर मूवी देख रहे थे। संडे का दिन और रात के 8 बज रहे थे। ये दोनों जब भी कोई ऐसी मूवी देखते या कोई ऐसी बात सामने आ जाती जिसमें भूत प्रेतों का जिक्र हो तो ये उसका मजाक उड़ाने लगते। मूवी देखते हुए मैंने हर्ष को कहा कि तुझे डर नहीं लग रहा क्या? उसने हंसते हुए कहा कि नहीं। मैंने कहा डरना ही है तो भानगढ़ चला जा। मेरे इतना कहते ही दोनों एक दूसरे को देखने लगे और बोले कि हाँ चलो भानगढ़ चलते हैं। मैंने भी हंसते हुए कहा कि हाँ चलो, क्या दिक्कत है। गोविंद अपनी जगह से उठा और घर से निकलते हुए बोला कि मैं अपनी कार लेके आता हूँ, तुम दोनों पानी और कुछ खाने का पैक कर लो। उसके ऐसे बोलने पर मैंने कहा कि भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन गोविंद मुझे अनसुना करके घर से निकल गया। इस तरफ हर्ष अपने घर कॉल करके बोल रहा था कि मैं आज रात यहीं रुकूंगा और घर सुबह तक आऊंगा। देखते देखते एक छोटा सा मजाक भानगढ़ की ट्रिप बन गया। मैं इन सब में बहुत विश्वास रखता हूँ और मैं कई बार भानगढ़ भी जा चुका हूँ, लेकिन ऐसे रात में जाना मेरे लिए भी एकदम नया सा था। मुझे इस वक्त ऐसी खौफनाक जगह जाने के नाम से डर और एक अजीब सा उत्साह महसूस हो रहा था, तो मैं भी इस प्लान में शामिल हो गया। हम जयपुर में रहते हैं और यहाँ से भानगढ़ पहुँचने में करीब 1.5 घंटा लगता है। यहाँ से भानगढ़ करीब 90 किलोमीटर के आसपास है। हम जरूरत का सामान लेके कार में बैठ गए और दौसा हाईवे होते हुए भानगढ़ की ओर निकल गए। भानगढ़ में शाम 6 बजे बाद अंदर घुसना सख्त मना था, लेकिन मुझे किले के पीछे की ओर से एक रास्ता पता था। हम करीब 1 घंटे चले और भानगढ़ की ओर मुड़े। जितना हल्का फुल्का ट्रैफिक हमें हाईवे पर मिला वो सब गायब हो गया। उस रास्ते पर सिर्फ हमारी कार थी और यहां आते ही मुझे अचानक यूं लगने लगा कि हम सबको यहां रात में नहीं आना चाहिए था। भानगढ़ अभी भी आधे घंटे दूर था, क्योंकि हाईवे के बाद वाला रास्ता अच्छा नहीं था और कार हमें धीरे धीरे चलानी पड़ रही थी। हम तीनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारे आज तक कभी ना कोई कहा सुनी ना कोई मनमुटाव बीच में आया। हमारे बीच लड़ाई झगड़ा हुए भी सालों निकल जाते थे, लेकिन जब से हम इस रास्ते पर आए थे हमारे पीछे एक अजीब सा तनाव आने लग गया। हम बिना बात एक दूसरे से कहा सुनी करने लगे। छोटी छोटी बातों पर गोविंद हम पे चिल्लाने लगा। वो अपने सर पे हाथ रख के बोला कि कार अब मैं चलाऊं, क्योंकि उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। कार रोक के हमने जगह बदल ली और मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद मुझे भी हल्का हल्का सा सर दर्द महसूस होने लगा और मुझे उन दोनों की बातों से चिढ़ होने लगी। मैं समझ गया कि ये कहा सुनी यहाँ आने की वजह से हो रही है, तो मैंने उनसे कहा कि हमें वापस घर चलना चाहिए। लेकिन दोनों बोले कि यहाँ तक आ गए हैं तो भानगढ़ देखकर ही चलेंगे। मैं चुपचाप कार चलाता रहा और कुछ समय बाद हम किले के पीछे की तरफ पहुंच गए। हमने कार की हेडलाइट थोड़ी दूर पहले ही बंद कर दी थी ताकि आसपास कोई हमें देख न ले। हम एक छोटी सी दीवार कूदकर अंदर चले गए। किला सामने ही था और हम दबे पांव चलते हुए वहां तक पहुंचे। किले में घुस के हम तीनों एक जगह बैठ गए और ठंडी ठंडी हवा चेहरे पे लगने लगी। डर लगने की बजाय ये माहौल हमें शांति भरा और सुकून देने वाला लग रहा था। हमने पानी पिया और चिप्स वगैरह खाने लगे और थोड़ी ही देर की शांति के बाद गोविंद ने हमें चुप करके कुछ सुनने को कहा। हमें धीरे धीरे किसी की चलने की आवाज आई। हमारे होश उड़ गए और हम उठ के भागने ही वाले थे कि रानी के महल से एक आदमी निकल के आया और हमारे पास आके खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोला कि अरे शांत हो जाओ, मैं भूत नहीं हूँ, आप ही की तरह एक इंसान हूँ। मैं भी ये देखने आया हूँ कि भानगढ़ सच में भूतों का किला है भी या नहीं। ये सुनकर हम तीनों शांत हुए और हंसते हुए उस आदमी से बातें करने लग गए।
इस आदमी को देख के लगा कि वो आसपास में ही रहता हो, क्योंकि उसने ढीली सी पैंट और एक बड़ी सी शर्ट पहन रखी थी, जो अक्सर गांव में रहने वाले आदमी पहनते हैं। ये आदमी नंगे पांव था, लेकिन उसके बारे में बाकी सब नॉर्मल ही था, तो मैं भी शांत होकर वहीं बैठ गया। हम उसे अपने बारे में बताने लगे, हमारे नाम, हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, और वो भी अपने बारे में बताने लगा। बैठे बैठे ना जाने रात के कितने बज गए और वो आदमी हमसे बात करता करता वहीं लेट गया। हम तीनों ने ये डिसाइड किया कि इतनी रात को निकलना सही नहीं लग रहा, तो हम सुबह 5 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। हमें यहाँ कोई डरने वाली बात नहीं लग रही थी और हमारे बगल में वो आदमी भी लेटा हुआ था, तो हम सुरक्षित महसूस कर रहे थे। दीवार का सहारा लगा के हम तीनों भी वहीं बैठ गए और पता नहीं चला कि हमारी आंख कब लग गई। जब मेरी आंख खुली तो मेरे सामने कुछ लोग खड़े थे। मैंने आंखें मसलते हुए ढंग से देखने की कोशिश की तो सामने एक पुजारी और उसके साथ 3-4 लोग हमें देख रहे थे। मैंने गोविंद और हर्ष को झटका देके उठाया तो पुजारी ने ऊंची आवाज में पूछा कि कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, इस किले में शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आना सख्त मना है। हम तीनों होश में आ गए और हमने टाइम देखा तो 5:30 बज रहे थे। हमें पता था कि जो हमने किया वो गैर कानूनी था, इसलिए हम डर गए। मैं लड़खड़ाती आवाज में बोला कि हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ एक आदमी और था। और इतना बोल के मैं अपनी बगल में देखा, लेकिन वो आदमी वहां पे नहीं था। ये सुन के पुजारी का चेहरा पीला पड़ गया और उनके साथ आए 3-4 लोग आपस में बातें करने लगे। पुजारी ने जोर से चिल्लाकर बोला, कौन सा आदमी? कहीं वो आदमी ढीले कपड़े पहने नंगे पांव तो नहीं था? मैंने हाँ में सर हिलाकर जवाब दिया तो पुजारी और गुस्से में आ गए और बोले, कैसे मूर्ख लोग हो तुम? पूरी रात एक अनजान आदमी के साथ निकाल दी और ये तक नहीं देखा कि वो पलके तक नहीं झपका था। इतना सुन के मानो दिल की धड़कन ही रुक गई हो। मैंने गोविंद और हर्ष को देखा तो उनका हाल मुझसे भी बदतर था। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, होठ सूख गए थे, मानो महीनों से पानी की एक बूंद उनके गले में नहीं गई हो। हम तीनों खड़े हो गए। पुजारी ने कहा कि इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। इतना सुनते ही हमने अपना सामान उठाया और पीछे की ओर से बाहर निकल गए। कार स्टार्ट की और घर को रवाना हुए। काफी देर तक हमने एक दूसरे से बात नहीं की। हमें ऐसे शौक लगा कि हमारे मुंह से कोई आवाज तक नहीं निकल रही थी। हम जयपुर पहुंचकर मेरे रूम में जाके बैठ गए और एक दूसरे को देखने लगे। सब कुछ ऐसे लग रहा था मानो जैसे कोई सपना हो। हमने आपस में कोई बात नहीं की और वो दोनों अपने अपने घर चले गए। आज भी हर्ष और गोविंद मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अब हम भूत प्रेतों की बातें नहीं करते।